दोस्तों नमस्कार, माय नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 रिजल्ट आने में सिर्फ एक दिन बचा है। सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है। 2 दिन पहले आए एग्जिट पोल ने भाजपा गठबंधन वाली एनडीए के जीत के दावे किए थे। तमाम एग्जिट पोल ने ऐसा दावा किया कि जनता का मूड इस बार भी मोदी सरकार के साथ है। कई सर्वे में तो एनडीए 400 पार दिखाई दी। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को इस बार भी सत्ता नहीं मिलती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल को लेकर एक तरफ भाजपा जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने इसे मोदी का एग्जिट पोल करार दिया है। इस बीच केरल के तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस उम्मीदवार और पार्टी के वरिष्ठ शशि थरूर का कहना है कि एग्जिट पोल हवा हवाई है। अगर बुरे से बुरा हो जाए और हम हार गए तो भी हमारा प्रदर्शन 2019 से काफ़ी बेहतर होने वाला है। शशि थरूर ने इंडियन एक्सप्रेस में बातचीत में कहा कि उन्हें एग्जिट पोल के आंकड़े चौंकाने वाले लगते हैं। पोल में दिखाए गए आंकड़ों का जमीन से जनता की प्रतिक्रियाओं से कोई संबंध नहीं है। कांग्रेस का संदेश स्पष्ट था कि क्या इन 10 साल में भाजपा ने सिर्फ मंदिर और पीएम मोदी की वाक कटुता के अलावा जनता को कोई और चीज़ दी जो असल में उनके और उनके परिवार के हितों के लिए थी। शशि थरूर ने कहा कि इस बार चुनाव में मतदाताओं के लिए यह सोचने का समय था कि क्या उन्हें या उनके परिवारों को भाजपा ने 10 साल के शासन से किसी भी तरह का लाभ मिला है। जब हमने लोगों से बात की तो पता लगा कि लोगों ने अपनी नौकरी, आय की स्थिति या जीवन शैली के संबंध में कोई सुधार नहीं पाया है। हमने अपने मैनिफेस्टो में 5 न्याय के साथ एक मजबूत संदेश दिया। संदेश यह कि हमें बेरोजगारी, आय में गिरावट और महंगाई की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए काम करने हैं। थरूर ने उम्मीद जताई कि इस बार चुनाव में कांग्रेस और विपक्ष पिछले 2 बार के प्रदर्शनों से काफ़ी बेहतर करने वाला है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के नंबर 3 अंकों में होंगे और इंडिया गठबंधन 295 से अधिक सीट जीतने जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गठबंधन के बाकी नेताओं के साथ परामर्श और कार्यकर्ताओं के फीडबैक के बाद यह नंबर दिया है। इसका मतलब यह है कि एग्जिट पोल गलत साबित होने वाले हैं। थरूर ने आगे कहा कि मैंने केरल, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब में प्रचार किया। लगता है कि एग्जिट पोल का उस तरह के फीडबैक से कोई संबंध नहीं है जो मैं ज़मीनी स्तर पर पा रहा था। मैं पूरी तरह से हैरान हूँ। मैंने एग्जिट पोल में देखा कि सभी केरल में उन्हें 1 से 7 सीटें दे रहे हैं। यह पागलपन है। यह मुझे पूरी तरह से अविश्वसनीय लगता है। जब तक कोई जादू नहीं चलता तब तक भाजपा के लिए केरल में एक भी सीट जीतना संभव नहीं है। पिछले चुनावों में केरल के एक प्रमुख अखबार ने एग्जिट पोल के आधार पर अपने पन्ने पर एक स्टोरी छापी थी जिसमें कहा गया था कि मैं सीट हार रहा हूं, लेकिन मैंने 1 लाख के अंतर से चुनाव जीता। सच तो यह है कि एग्जिट पोल किसी भी तरह से अचूक या फुल प्रूफ नहीं होते हैं। थरूर ने आगे कहा कि तमिलनाडु में भी यही स्थिति है। मैंने तमिलनाडु में कई लोगों से बात की और यह एग्जिट पोल के दावे हास्यास्पद हैं। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में भाजपा अपना वोट शेयर बढ़ा सकती है, लेकिन पिछले कई चुनावों से भाजपा केरल में 12 से 13% वोट शेयर पर अटकी हुई है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें बदलाव आएगा, लेकिन अगर थोड़ी बढ़ोतरी होती भी है तो यह बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। थरूर ने कहा कि अगर एग्जिट पोल के रुझानों जैसे नतीजे सामने आते भी हैं तो भी रिजल्ट उतने बुरे नहीं होने वाले। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर हमारे दावे गलत भी साबित होते हैं और चुनाव हार जाते हैं तो भी कांग्रेस का प्रदर्शन 2019 के मुकाबले काफ़ी बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि मैं इस चुनाव को 2014 या 2019 के पैटर्न पर नहीं देखता। मुझे लगता है कि सबसे खराब स्थिति में भी कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा होने वाला है। दोस्तों, माय नेशन चैनल आपके लिए सबसे उपयोगी व रोचक खबर लेकर आता है, इसलिए माय नेशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।